अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जानेंगे ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, यानी इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री, यानी ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, ग्रीन केमिस्ट्री फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस दैट मिनिमाइज हज़ार्ड सब्सटेंसेस। यानी ग्रीन केमिस्ट्री के ज़रिए हम वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हैज़र्ड्स यानी डेंजरस ना हों। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। इससे हम जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है केमिकल्स का, उसे रिड्यूस कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं? इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, यानी हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करके। इसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये हमारे पास वेस्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा होता है। ग्रीन केमिस्ट्री का बेनिफिट ये है कि इससे हम वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारे पास पोल्यूशन है, जो हमारे इन्वायरमेंट को, हेल्थ को या हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा रही है, यानी पोल्यूशन जितनी भी है उसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं। हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करके, और हम अपनी ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, उन पर कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के ज़रिए ही। इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं? तो हम जो क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ बैटल कर रहे हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज डिप्लीशन का इशू चल रहे हैं वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो हम किन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके ग्रीन केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री पर अमल यानी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन क्या है कि हम वो वेस्ट ही प्रोड्यूस ना करें अपने प्रोसेस के ज़रिए जिसे हमें फिर ठिकाने लगाना पड़े, यानी उसे क्लीन करना पड़े। यानी हम वो रिएक्शन या प्रोसेस परफॉर्म कराएं जिसके ज़रिए हमें वेस्ट प्रोड्यूस ना हो। अब दूसरा इसका प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो मैक्सिमाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। यानी हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं, यानी हम 4 रिएक्टेंट ले रहे हैं तो प्रोडक्ट भी 4 बनने चाहिए। ये ना हो कि हम 4 रिएक्टेंट ले रहे हैं और प्रोडक्ट हमारे पास एक रिसीव हो। यानी हमें वो रिएक्शन छोड़ देना चाहिए जिससे हमें कम प्रोडक्ट रिसीव हो रहे हैं, यानी 3 तो हमारे वेस्ट की सूरत में ज़ाया हो रहे हैं। हमें वो रेक्टेंट अपनाने पड़ेंगे जिससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट रिसीव हो। इसे ही एटम इकोनॉमी कहते हैं। और हमें तीसरा इसका प्रिंसिपल ये है कि लेस हैजर्ड्स केमिकल सेंसेस, यानी हमें वो केमिकल्स बनाने चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस ना हो। यानी वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। आगे हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग सेफ़र केमिकल्स। यानी हमें वो केमिकल्स बनाने चाहिए जो हमारे लिए सेव हों, यानी इन्वायरमेंट के लिए भी डेंजरस ना हों, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करें, और हमारे हेल्थ के लिए भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना हो। आगे हमें एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जानना है। ग्रीन केमिस्ट्री का एक प्रिंसिपल ये है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स को अपनाना पड़ेगा। यानी वो प्रोडक्ट्स हमें नहीं लेने जिसमें हमारी मैक्सिमाइज एनर्जी यूज़ हो। हमें वो रिएक्शन परफॉर्म कराने हैं जो हमारी कम एनर्जी पर परफॉर्म हो सकें, यानी रूम टेम्परेचर पर, और प्रेशर भी उनके लिए कम इस्तेमाल हो। रिन्यूएबल फीड स्टॉक यूज़ करें, यानी हमें फॉसल फ्यूल्स या ऑयल्स हैं, कोल्स हैं, जो हमें पता है कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी वो एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें वो रिसोर्सेज लेने हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकें, जिस तरह सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, या बायोफ्यूल्स हो गए। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव्स के मतलब है। यानी हमें जो डेरिवेटिव्स हैं
अननेसेसरी डेरिवेटिव्स हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक रिएक्शन है जिससे हम रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट ई बना रहे हैं, उस दौरान हमें बी सी डी यानी ये हमें इजाफी प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमें पता है कि जब ये इजाफी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो इनकी वजह से वेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी हमें वो रिएक्टेंट यूज़ करने हैं या वो प्रोसेस या रिएक्शन लेना है जिससे हम डायरेक्ट ए से ई प्रोडक्ट बना सकें, ना कि दरमियान वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बने। नेक्स्ट है कैटालाइसिस। बेसिकली कैटालाइसिस के ज़रिए हम रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, यानी हमें कैटालाइटिक रिएक्शंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इससे एक तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर रहे होते हैं और दूसरा हमें इसका बेनिफिट ये होता है कि रिएक्शन फास्ट हो जाता है। जो जिसमें हमें 2 या 3 घंटे लगने हैं वो रिएक्शन हमें 10 मिनट 5 मिनट यानी उसे हम रिड्यूस कर देंगे उसका टाइम। डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन, यानी हमें वो प्रोडक्ट लेने हैं जिससे हम वो नॉन टॉक्सिक हों, यानी उसे हम डिग्रेड कर सकें, तो ऐसे हमें प्रोडक्ट को अपनाना पड़ेगा। यानी हमें डिग्रेडेशन के बारे में अब लर्न कर लिया है कि यानी हमें वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो हमारे लिए नॉन टॉक्सिक हों और उन्हें हम ब्रेक डाउन कर सकें। यानी हमें प्लास्टिक बनानी है तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनानी है। यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर प्लास्टिक बनाते हैं तो वो 1000 साल तक भी हमारे पास अर्थ पर रहेगी, और रहेगी तो वो हमारे अर्थ के लिए पोल्यूशन का बायस बनेगी। आगे हम डिस्कस करते हैं रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। यानी हम जो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें हम मॉनिटर करें, उन्हें कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करें? ताकि हम पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, यानी हम प्रोसेस ही वो परफॉर्म करें कि हम पोल्यूशन प्रोड्यूस ही ना करें। यानी हम एक रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम उसी वक्त उसे मॉनिटर कर लें कि कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्थ के लिए हैज़र्ड या डेंजरस है, हम उसे उस रिएक्शन को उसी वक्त स्टॉप करा दें। ये ना हो कि हम वो प्रोडक्ट बना लें और बाद में हमें पता चले कि ये प्रोडक्ट तो हमारी हेल्थ और हमारी इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, तो हमारी एनर्जी भी उसमें ज़ाया होगी, वेस्ट होगी, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। यानी हमें वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हों और वो पोल्यूशन प्रोड्यूस ना करें। हमें क्या करना है, हमें सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन करनी है। यानी हमें जो वो प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो प्रोसेस परफॉर्म करने हैं जिससे हम मिनिमाइज़ कर सकें किनको, एक्सीडेंट्स को। यानी हम एनालिटिकल लेबॉर्ट्री में वो प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं या इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहे हैं या किसी भी पैमाने पर स्केल पर यूज़ कर रहे हैं, हमें वो प्रोसेस यूज़ करने हैं, वो केमिकल्स यूज़ करने हैं जिससे हमें कोई भी एक्सप्लोजन का ख़तरा ना हो। आगे अगर हम की बात करें कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि एप्लीकेशंस में कि हम अगर इसको ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या होंगी, तो एप्लीकेशन ये है कि हमें इससे इको फ्रेंडली प्लास्टिक मिलेगी। यानी कन्वेंशनल प्लास्टिक की निस्बत जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल नहीं होती थी, नॉन बायोडिग्रेडेबल थी, जो डेंजरस थी हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी, हमारी अर्थ के लिए भी, हमें अगर ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो हमें वो प्लास्टिक मिलेगी जो बायोडिग्रेडेबल होगी। यानी वो हमारे इन्वायरमेंट में जल्दी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी और वो हमारे इन्वायरमेंट को सेफ रखेगी। ग्रीन सॉल्वेंट्स, अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो हमें ग्रीन सॉल्वेंट्स की तरफ आना होगा। यानी हम वो सॉल्वेंट्स लेंगे जो सेफ़र होंगे हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। यानी अगर हम बेंजीन को यूज़ करते हैं, बेंजीन कार्सिनोजेनिक है यानी कैंसर का बायस बनती है, हम इसकी निस्बत वो सॉल्वेंट ले लेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए भी कार्सिनोजेनिक ना हो, जिस तरह वाटर हो गया या दूसरे सॉल्वेंट्स हो गए, इस तरह के जो सेफ़ हों। या हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया जो हमें पता है कि रेफ्रिजरेटर से एमिशन होती है इसकी, और वो इन्वायरमेंट में मौजूद जो ओजोन लेयर है उससे स्ट्राइक करती है और उस ओजोन लेयर को हमारे पास कम कर रही है, यानी उसे रिड्यूस कर रही है।
तो हम इसकी निस्बत वो ले लेंगे केमिकल यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कम डेंजरस है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो हम ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करने से ये बेनिफिट होगा कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जाएंगे जो हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है, यानी सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे, विंड एनर्जी की तरफ जाएंगे, बायोफ्यूल्स की तरफ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमारे पास जो पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे पास कम है यानी वो डिप्लेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उन पर रिलायंस कम हो जाएगा। हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, यानी हम जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ की इशू चल रहे हैं या हमारे पास जितनी भी डिजीज़ के इशू चल रहे हैं वो कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक वैल्यू यानी मोर एफिशिएंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे हम, ना कि जो कॉस्टली प्रोसेस हैं उनसे भी हमें बचा जा सकेगा। अब इसका हम कंक्लूजन निकालते हैं कि कंक्लूजन इसका क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का। तो ये हमारे सस्टेनेबल और हेल्थियर फ्यूचर के लिए एसेंशियल है, यानी इस ग्रीन केमिस्ट्री को हमें लाजमी तौर पर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे गोल्स हैं, इन्वायरमेंटल गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए भी हमें ग्रीन केमिस्ट्री को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, हमें इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ आएँ, हमें रिसर्चेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, गवर्नमेंट्स को कहना पड़ेगा कि वो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें। क्यों अडॉप्ट करें? ताकि हमें सस्टेनेबल टुमारो यानी फ्यूचर मिल सके। थैंक यू।